आज पूरे भूमंडल में जिस योग का प्रचार प्रसार हो रहा है बंधुओं, कहीं पर चेतन योग नहीं है। सभी जड़ योग में लगे हुए हैं। सदगुरुदेव ने कहा कि तुम चेतन हो, परमात्मा भी चेतन है। चेतन जो आत्मा है वही चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है। चेतन योग ही तो विहंगम योग है। जिसका आधार जीव है, जिसका आधार आत्मा है। हम सभी स्वर वेद से जुड़े हुए हैं। स्वर वेद के समान भूमंडल में, आध्यात्मिक जगत में कोई पुस्तक नहीं है, कोई वाङ्मय नहीं है। परंपरा गुरु आचार्य श्री प्रथम हमेशा अपने प्रवचन में कहते थे कि भूमंडल में स्वर वेद के समान कोई पुस्तक नहीं है। स्वर वेद हमारे हृदय की चेतन मणि है। स्वर वेद उस भूमि से निकला है जहां पर ब्रह्म है। एक ब्रह्म सकल घट बोले, महमंडल व्यापक तल डोले। गगनमाल में डोरी लागी, हृदय आत्म चेतन जागी। स्वर वेद का आधार ब्रह्म है। हमारे सदगुरुदेव ने जिस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है बंधुओं, वहां पर भौतिक ज्ञान नहीं है, वहां पर पांडित्य नहीं है, वहां पर दर्शन नहीं है, वहां पर विटंडावाद नहीं है, संशय भ्रम का वहां स्थान ही नहीं है। हमारे सदगुरुदेव ने जो अध्यात्म की ज्योति जलाई है उसका आधार सदगुरुदेव का अनुभव है। ब्रह्म अनादि अनंत अखंडा अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। कैसा अनुभव, कहाँ का अनुभव? तुमको क्या अनुभव है? अरे तुमको अनुभव है अपने शरीर का कि आंख से मैं देख रहा हूं, कान से मैं शब्दों को सुन रहा हूं,
जीवा से स्वाद ले रहा हूं, त्वचा से स्पर्श कर रहा हूं, नासिका से सूंघ रहा हूं, पैरों से चढ़ रहा हूं। तुम्हें अनुभव है मकान का, दुकान का, सर्विस का, व्यापार का, बिजनेस का, बैंक बैलेंस का, मोटर गाड़ी का, सगे संबंधियों का, इष्ट मित्रों का। अपना अनुभव कहाँ है? अपना अनुभव तो वहीं पर है जहां पर आत्मा है। सदगुरुदेव ने क्या कहा? निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय। तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोय। सदगुरुदेव ने शरीर छोड़ने के पूर्व प्रथम आचार्य से क्या कहा था? मैं इस ज्ञान को बहुत तपस्या से, बहुत परिश्रम से प्राप्त किया हूं। यहाँ यह लिखा है, वहाँ वह लिखा है, मैंने जीवन में जाना ही नहीं। मुझे तो साधना में जो अनुभूति हुई उसी का प्रचार प्रसार किया। सदगुरुदेव के चरणों में हम सभी नतमस्तक क्यों हैं? समर्पित क्यों हैं? इसलिए हैं कि उनका जो ज्ञान है पठित ज्ञान नहीं है, वाचक ज्ञान नहीं है, अरे थोथा ज्ञान नहीं है। वहां तो केवल अनुभव है। आत्मज्ञान जब उदय भय, सुधि भयापन देश। भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुसमन प्रवेश। बिना सुषमना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। खुले सुषमना साधन होई, जब तक सुषमन का प्रवाह नहीं है तब तक भक्ति कहाँ है? भक्ति तुम खोज रहे हो जप में, खोज रहे हो तप में, खोज रहे हो तीर्थों में, व्रत में, माला में, उपवास में। अरे वहां तो कर्म है। तुम कर रहे हो कर्म और समझते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का जो मार्ग है वह तो बहुत ही झीना है, बहुत ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म विषय
अध्यात्म है। बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है। सूझत सूझत सूझ। कर्म अलग है और भक्ति अलग है। इसका विवेक हमें तब होता है जब हम स्वर वेद से जुड़ते हैं। सदगुरु ने क्या लिखा? इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार तजी, स्व ज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। सदगुरु ने कहा कि जहाँ पर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जहाँ पर चतुष्ट अंतःकरण है, वहाँ पर भक्ति नहीं है, वहाँ तो कर्म है। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाय। अकर्म के बाधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। आत्मा प्रकृति के आधार पर आकर के इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करता है वही तो कर्म है। कर्म होता है सकाम, कर्म होता है निष्काम। संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। कर्मों की बहुत बड़ी व्याख्या है। जैसा कर्म कमाएगा वैसा ही फल पाएगा। खिला जो फूल, खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। खिला जो फूल जवानी का, वो भी एक दिन मुरझाएगा। तो जप सत्य नाम तुम, जप सत्य नाम तुम सुबह शाम। अपना जीवन बर्बाद न कर, प्रभु से डर, प्रभु से डर। अरे धनमाल अपार, धनमाल अपार बटोर भले। धनमाल अपार बटोर भले, पर इतना ध्यान अवश्य रहे, पर इतना ध्यान अवश्य रहे। क्या रहे? अपना घर बार बसाने को, अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर बार बसाने को, औरों का घर बर्बाद न कर। प्रभु से डर, प्रभु से डर। कभी क्या कहता है? खाना जाना, खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना। अरे भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है।
अरे सब कुछ तूने जाना, सब कुछ तूने जाना, पर एक बात नहीं जाना, जहां की तुझे जाना है। कहाँ जाना है, वहीं जाने का संदेश हमारे अमर सदगुरु का है। सदगुरु ने क्या कहा, अमृत काल से भूल लिया, पहुंचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। आज विश्व में ऐसा कौन कहने वाला है कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाऊंगा। तुम्हारी चेतना को अर्ध से ऊर्ध्व कर दूंगा। तुम्हें मैं प्रकृति आधार से अलग कर दूंगा। अरे जो तुम्हारा द्वार बहुत दिनों से बंद है, उसको खोल दूंगा। तुम्हारा आवागमन मिटा दूंगा, तुम्हें भवसागर से पार करा दूंगा। अगर कोई कहने वाला है तो हमारा अमर सदगुरु है। सदगुरु को तुम शरीर समझते हो? सदगुरु केवल शरीर ही नहीं है, सदगुरु व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। सदगुरु क्या कहते थे, शिष्य हमारी आरती उतारते हैं, शिष्य हमारा ध्यान करते हैं, इसलिए कि शरीर में वह ज्ञान अवतरित हुआ है। लेकिन सदगुरु तो एक प्रवाह है, सदगुरु एक धारा है, सदगुरु एक स्वाति है। अजगुरु की छाया पड़े सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने महा कठिन व्यवहार। श्रुत ज्ञान धारा चली जगत गुरु जन सोय, साधन सुन वे गुरु नहीं जीवन मुक्त गुरु होय। तो सदगुरु की जो शक्ति है व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों से कार्य करती रहती है। सदगुरु जो है हमको देखते रहते हैं। स्वरवेद महामंदिर और स्वरवेद यही तो हमारे मुख्य आधार हैं। स्वरवेद क्या है? सिद्धांत का महान संविधान है। स्वरवेद में क्या नहीं है? सब कुछ है। स्वरवेद तुम बार बार पढ़ते हो, तुमको नई नई चीजें मालूम होने लगती हैं। कहाँ हृदय है, कहाँ अष्टचक्र है, कहाँ अष्टकमल है, क्या है नौ द्वार, कहाँ है दशम द्वार, कुंडली शक्ति कैसे जगेगी, कहाँ है पंचकोश, कहाँ है पंच शब्द,
कहाँ पर है चार वाणी, कहाँ पर है 10 अनहद, अरे कहाँ पर है मकर तार, कहाँ पर है निरंजन, कहाँ पर है ओम, कहाँ है सोहम।